पुलिस अपने जवानों का शव 2-3 दिन बाद भी नहीं रिकवर कर पाती है। इस तरह के फैक्ट भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और फैक्ट यह भी रहा है, साल 2014-15 में हमने जब एक मैगजीन के लिए रिसर्च किया तब हमने यह पाया था कि सबसे ज़्यादा शहादत छत्तीसगढ़ में होती है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में 1 या 2 शहादत या आम आदमी की बात की मौतें नेशनल न्यूज़पेपर और नेशनल टीवी चैनल्स में खबर बन जाती है, बहस का एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में दोनों ही राजनीतिक दल इसे इग्नोर करने में इसलिए भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि नेशनल मीडिया राज्य के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और राज्य के रीजनल चैनल्स और स्थानीय अखबार भी राज्य के इस मुद्दे पर शायद गंभीर नहीं हैं। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने नीति की बात कह दी है। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि बिना तैयारी के जब उन्होंने नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा कह दिया था, तब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी स्थानीय आदिवासियों को। इस हमले के बाद कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने लिखा कि देखिए फिर एक बड़ा हमला हो गया है और अब स्थानीय ग्रामीणों को पुलिस के आतंक का शिकार होना पड़ेगा। कमल शुक्ला की तरह ही राजनांदगांव के पत्रकार अतुल श्रीवास्तव साहब की 3 अभिव्यक्तियां जोरदार हैं और प्रफुल्ल ठाकुर ने सीधे सीधे सवाल कर देने का दम दिखाया है। वो पहले भी राज्य सरकार की नाकामियों पर बेबाक तरीके से लिखते रहे हैं। राजनांदगांव के पत्रकार अतुल श्रीवास्तव साहब की अभिव्यक्ति की हम जब बात कर रहे हैं तब राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे की अभिव्यक्ति के बारे में भी बात करना चाहिए। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भूपेश सरकार को चुनाव प्रिय सरकार लिख दिया, जबकि उनकी ही पार्टी के सारे बड़े नेता इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की प्राथमिकता भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, यह आंकड़े बताते हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने थोड़े दिनों पहले लोकसभा में यह सवाल किया था और बात कही थी कि रेत के अवैध खनन के चलते नदी की धारा ही मुड़ गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने राजस्थान में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला किया, तब राजस्थान की पुलिस ने छात्र नेताओं को चड्डी बनियान पहनाकर जमीन पर बिठा दिया। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा, चड्डी बनियान गिरोह के दिख रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग। क्यों नहीं राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता रेत के अवैध खनन को लेकर चौकीदारी करते? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यही तो कहते हैं कि वो खुद चौकीदार हैं और उनके कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिख दिया था, मैं भी चौकीदार। लेकिन क्या रेत के अवैध खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चौकीदारी जैसा कुछ कर रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूर्व सांसद होने के नाते अभिषेक सिंह केंद्रीय नेताओं से अक्सर मिला करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक होने के चलते डॉक्टर रमन सिंह भी समय समय पर बड़े बड़े नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है सांसद संतोष पांडे को। इसकी क्या वजह है यह भी देखा जाना चाहिए। जबकि न सिर्फ संतोष पांडे बल्कि पूरे 9 सांसदों को कांग्रेस के लोग अक्सर चैलेंज करते हैं कि वो केंद्रीय नेताओं से बात करें छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर। और छत्तीसगढ़ का जो बकाया है, जीएसटी आदि की जो राशि है, रॉयल्टी है, उस बारे में केंद्रीय नेताओं से 9 सांसदों को बात करनी चाहिए। यह खुला चैलेंज करते हैं भारत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार से नक्सलवाद के खात्मे पर नीति क्या है यह ट्वीट किया है। नक्सलवाद से निपटने के लिए नीति क्या है इसका जवाब शायद सरकार दे दे, लेकिन हमें नज़र तो सिर्फ यही आता है कि जिस तरह का ऑरा बनाया था डॉक्टर रमन सिंह ने, प्रचार का जो मेथड बनाया हुआ था, उस मेथड पर चल रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए नीति क्या है भूपेश जी, यह पूछ लिया है। डॉक्टर रमन सिंह के सवालों का जवाब हो सकता है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन दे दें और हो यह भी सकता है कि राज्य मुख्यमंत्री कभी मौका मिलने पर करारा जवाब दे दें पूर्व मुख्यमंत्री को। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को यह तो देखना चाहिए कि उन्होंने प्रचार का जो मेथड तैयार किया है उस मेथड पर शब्दशः चल रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्य के मुख्यमंत्री बतौर जनसंपर्क मंत्री पूरा
उपयोग करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। सड़कों, टीवी चैनल्स और सारे मीडिया हाउसेज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। उनकी आलोचना इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह भी तो यही किया करते थे। राज्य में मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी ने इसे सामाजिक आर्थिक समस्या माना था और बाद में दोनों ही मुख्यमंत्री कोई बड़ा काम करने में नाकामयाब रहे हैं। यह दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को बेल आइकॉन को टच करके सब्सक्राइब ज़रूर करें।